श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं हूँ वामिका और आप सभी का हमारे चैनल आध्यात्मिक सागर में हार्दिक स्वागत है। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा बनी रहे। आज आप सुनेंगे शिव महापुराण की ये कथा, जिसमें महिषासुर के पुत्र गजासुर की तपस्या, काशी के व्याघ्रेश्वर लिंग महात्म्य और काशी के कंदुकेश्वर शिवलिंग के प्रादुर्भाव की कथा का वर्णन है। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी अब परम प्रेम पूर्वक शशि मौली शिव के उस चरित्र को श्रवण करो जिसमें उन्होंने त्रिशूल द्वारा दानवराज गजासुर का वध किया था। गजासुर महिषासुर का पुत्र था। जब उसने सुना कि देवताओं से प्रेरित होकर देवी ने मेरे पिता को मार दिया था, तब उसका बदला लेने की भावना से उसने घोर तप किया। उसके तप की ज्वाला से सब जलने लगे। देवताओं ने जाकर ब्रह्मा जी से अपना दुख कहा। तब ब्रह्मा जी ने उसके सामने प्रकट होकर उसकी प्रार्थना अनुसार उसे वरदान दे दिया कि वह काम के वश होने वाले किसी भी स्त्री या पुरुष से नहीं मरेगा, महाबली और सबसे अजेय होगा। वर पाकर वह गर्व में भर गया। सब दिशाओं तथा सब लोकपालों के स्थानों पर उसने अधिकार कर लिया। अंत में भगवान शंकर की राजधानी आनंद वन काशी में जाकर वह सबको सताने लगा। देवताओं ने भगवान शंकर से प्रार्थना की। शंकर काम विजयी हैं ही। उन्होंने घोर युद्ध में उसे हराकर त्रिशूल में पिरो लिया। तब उसने भगवान शंकर का स्तवन किया। शंकर ने उस पर प्रसन्न होकर इच्छित वर मांगने को कहा। तब गजासुर ने कहा, दिगंबर स्वरूप महेशान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो अपने त्रिशूल की अग्नि से पवित्र हुए मेरे इस चर्म को आप सदा धारण किए रहें। विभो, मैं पुण्य गंधों की निधि हूँ, इसलिए मेरा यह चर्म चिरकाल तक उग्र तप रूपी अग्नि की ज्वाला में पड़कर भी दग्ध नहीं हुआ है। दिगंबर, यदि मेरा यह चर्म पुण्यवान न होता तो रणांगण में इसे आपके अंगों का संग कैसे प्राप्त होता। शंकर, यदि आप तुष्ट हैं तो मुझे एक दूसरा वर और दीजिए। वह यह है कि आज से आपका नाम कृतिवासा विख्यात हो जाए। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनि, गजासुर की बात को सुनकर भक्त वत्सल शंकर ने परम प्रसन्नता पूर्वक महिषासुर नंदन गज से कहा, तथास्तु, अच्छा ऐसा ही होगा। तदंतर प्रसन्न आत्मा भक्त प्रिय महिषान उस दानवराज गज से, जिसका मन भक्ति के कारण निर्मल हो गया था, पुनः बोले। ईश्वर ने कहा, दानवराज, तेरा यह पावन शरीर मेरे इस मुक्ति साधक क्षेत्र काशी में मेरे लिंग के रूप में स्थित हो जाए। इसका नाम कृतिवासेश्वर होगा। यह समस्त प्राणियों के लिए मुक्तिदाता, महान पातकों का विनाशक, संपूर्ण लिंगों में शिरोमणि और मोक्षप्रद होगा। यों कहकर देवेश्वर दिगंबर शिव ने गजासुर के उस विशाल चर्म को लेकर ओढ़ लिया। मुनीश्वर, उस दिन बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया। काशी निवासी सारी जनता तथा प्रमथगण हर्षमग्न हो गए। विष्णु, ब्रह्मा आदि देवताओं का मन हर्ष से परिपूर्ण हो गया। वे हाथ जोड़कर महेश्वर को नमस्कार करके उनकी स्तुति करने लगे। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, अब मैं चंद्रमौली के उस चरित्र का वर्णन करूंगा जिसमें शंकर जी ने दुंदुभि निहात नामक दैत्य को मारा था। तुम सावधान होकर श्रवण करो। दीति पुत्र महाबली हिरण्याक्ष के विष्णु द्वारा मारे जाने पर दीति को बहुत दुख हुआ। तब देव शत्रु दुंदुभि निहार्द ने उसको आश्वासन देकर यह निश्चय किया कि देवताओं के बल ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण नष्ट हो जाएंगे तो यज्ञ नहीं होंगे। यज्ञ न होने पर देवता आहार न पाने से निर्बल हो जाएंगे। तब मैं उन पर सहज ही विजय पालूंगा। यों विचार करके वह ब्राह्मणों को मारने लगा। ब्राह्मणों का प्रधान स्थान वाराणसी है। यह सोचकर वह काशी पहुंचा और वन में वंचर बनकर समिधा लेते हुए, जल में जलचर बनकर स्नान करते हुए और रात में व्याघ्र बनकर सोते हुए ब्राह्मणों को खाने लगा। एक बार शिवरात्रि के अवसर पर एक भक्त अपनी पर्णशाला में देवाधिदेव शंकर का पूजन करके ध्यानस्थ बैठा था।
बलाभिमानी दैत्यराज दुंदुभि निषाद ने व्याघ्र का रूप धारण करके उसे खा जाने का विचार किया, परंतु वह भक्त दृढ़ चित्त से शिव दर्शन की लालसा लेकर ध्यान में तल्लीन हो रहा था। इसके लिए उसने पहले से ही मंत्र रूपी अस्त्र का विन्यास कर लिया था। इस प्रकार वह दैत्य उस पर आक्रमण करने में समर्थ न हो सका। इधर सर्वव्यापी भगवान शंभु को उस दुष्ट रूप वाले दैत्य के अभिप्राय का पता लग गया। तब शंकर भगवान ने उसे मार डालने का विचार किया। इतने में ज्यों ही उस दैत्य ने व्याघ्र रूप से उस भक्त को अपना ग्रास बनाना चाहा, त्यों ही जगत की रक्षा के लिए मणि स्वरूप तथा भक्त रक्षण में कुशल बुद्धि वाले त्रिलोचन भगवान शंकर वहां प्रकट हो गए और उसे बगल में दबोचकर उसके सिर पर वज्र से भी कठोर घूंसे से प्रहार किया। उस मुष्टि प्रहार से तथा कांख में दबोचने से वह व्याघ्र अत्यंत व्यथित हो गया और अपनी दहाड़ से पृथ्वी तथा आकाश को कपाता हुआ मृत्यु का ग्रास बन गया। उस भयंकर शब्द को सुनकर तपस्वियों का हृदय कांप उठा। वे रात में ही उस शब्द का अनुसरण करते हुए उस स्थान पर आ पहुंचे। वहां परमेश्वर शिव को बगल में उस पापी को दबाए हुए देखकर सब लोग उनके चरणों में पड़ गए और जय जयकार करते हुए उनकी स्तुति करने लगे। फिर महेश्वर ने कहा, जो मनुष्य यहाँ आकर श्रद्धा पूर्वक मेरे इस रूप का दर्शन करेगा, निसंदेह मैं उसके सारे उपद्रवों को नष्ट कर दूंगा। जो मानव मेरे इस चरित्र को सुनकर और हृदय में मेरे इस लिंग का स्मरण करके संग्राम में प्रवेश करेगा, उसे अवश्य विजय की प्राप्ति होगी। मुने, जो मनुष्य व्याघ्रेश्वर के प्राकट्य से संबंध रखने वाले इस परम उत्तम चरित्र को सुनेगा अथवा दूसरों को सुनाएगा, पढ़ेगा या पढ़ाएगा, वह अपनी समस्त मनोवांछित वस्तुओं को प्राप्त कर लेगा और अंत में संपूर्ण दुखों से रहित होकर मोक्ष का भागी होगा। शिवलीला संबंधी अमृतमय अक्षरों से परिपूर्ण यह अनुपम आख्यान स्वर्ग, यश और आयु का देने वाला तथा पुत्र पौत्र की वृद्धि करने वाला है। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, जिस प्रकार परमेश्वर शिव ने संकेत से दैत्य को लक्ष्य कराकर अपनी प्रिया द्वारा उसका वध कराया था, उनके उस चरित्र को तुम परम प्रेम पूर्वक श्रवण करो। विदल और उत्पल नामक दो महादैत्य थे। उन्होंने ब्रह्मा जी से किसी पुरुष के हाथ से न मरने का वर प्राप्त करके सब देवताओं को जीत लिया था। तब देवताओं ने ब्रह्मा जी के पास जाकर अपना दुख सुनाया। उनकी कष्ट कहानी को सुनकर ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, तुम लोग शिवा सहित शिव का आदर पूर्वक स्मरण करके धैर्य धारण करो। वे दोनों दैत्य निश्चय ही देवी के हाथों मारे जाएंगे। शिवा सहित शिव परमेश्वर कल्याणकर्ता और भक्त वत्सल हैं। वे शीघ्र ही तुम लोगों का कल्याण करेंगे। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, देवों से यों कहकर ब्रह्मा जी शिव का स्मरण करते हुए मौन हो गए। तब देवगण भी आनंदित होकर अपने अपने धाम को लौट गए। एक समय नारद जी के द्वारा पार्वती के सौंदर्य की प्रशंसा सुनकर वे दोनों दैत्य उनका अपहरण करने की बात सोचने लगे और पार्वती जी जहां गेंद उछाल रही थी वहीं वे जाकर आकाश में विचरने लगे। वे दोनों घोर दुराचारी थे। उनका मन अत्यंत चंचल हो रहा था। वे गणों का रूप धारण करके अंबिका के निकट आए। तब दुष्टों का संहार करने वाले शिव ने अवहेलना पूर्वक उनकी ओर देखकर उनके नेत्रों से प्रकट हुई चंचलता के कारण तुरंत उन्हें पहचान लिया। फिर तो सर्वस्वरूपी महादेव ने दुर्गति नाशिनी दुर्गा को कटाक्ष द्वारा सूचित कर दिया कि ये दोनों दैत्य हैं, गण नहीं है। तात तब पार्वती अपने स्वामी महाकौतुकी परमेश्वर शंकर के उस नेत्र संकेत को समझ गई। तदंतर सर्वज्ञ शिव की अर्धांगिनी पार्वती ने उस संकेत को समझकर उसी गेंद से एक साथ ही उन दोनों पर चोट की। तब महादेवी की गेंद से आहत होकर वे दोनों महाबली दुष्ट दैत्य चक्कर काटते हुए उसी प्रकार भूतल पर गिर पड़े, जैसे वायु के झोंके से
चंचल होकर दो पके हुए ताड़ के फल अपनी डंठल से टूटकर गिर पड़ते हैं, अथवा जैसे वज्र के आघात से महागिरी के दो शिखर ढह जाते हैं। इस प्रकार अकार्य करने के लिए उद्यत उन दोनों महादैत्यों को धराशायी करके वह गेंद लिंग रूप में परिणत हो गया। समस्त दुष्टों का निवारण करने वाला वह लिंग कंदुकेश्वर के नाम से विख्यात हुआ और ज्येष्ठेश्वर के समीप स्थित हो गया। काशी में स्थित कंदुकेश्वर लिंग दुष्टों का विनाशक, भोग मोक्ष का प्रदाता और सर्वदा सत्पुरुषों की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। जो मनुष्य इस अनुपम आख्यान को हर्ष पूर्वक सुनता, सुनाता अथवा पढ़ता है, उसे भय का दुख नहीं होता। वह इस लोक में नाना प्रकार के संपूर्ण उत्तमोत्तम सुखों को भोगकर अंत में देव दुर्लभ दिव्य गति को प्राप्त कर लेता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि सत्तम, मैंने तुमसे रुद्र संहिता के अंतर्गत इस युद्ध खंड का वर्णन कर दिया। यह खंड संपूर्ण मनोरथों का फल प्रदान करने वाला है। इस प्रकार मैंने पूरी की पूरी रुद्र संहिता का वर्णन कर दिया है। यह शिव जी को सदा परम प्रिय है और भुक्ति मुक्ति रूप का फल प्रदान करने वाली है। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार शिवानुगामी ब्रह्मपुत्र नारद शंकर के उत्तम यश को तथा शिव शतनाम को सुनकर कृतार्थ हो गए। यह मैंने संपूर्ण चरित्रों में प्रधान तथा कल्याणकारक यह ब्रह्मा और नारद का संवाद पूर्ण रूप से कह दिया। अब तुम्हारी और क्या सुनने की इच्छा है? रुद्र संहिता का युद्ध खंड यहाँ संपूर्ण होता है। अब आप सुनेंगे शतरुद्र संहिता का यह अध्याय, जिसमें शिवजी के सद्योजात, वामदेव, तत्पुरुष, अघोर और ईशान नामक 5 अवतारों का वर्णन, जो परमानंदमय हैं, जिनकी लीलाएं अनंत हैं, जो ईश्वरों के भी ईश्वर, सर्वव्यापक, महान गौरी के प्रियतम तथा स्वामी कार्तिक और विघ्नराज गणेश को उत्पन्न करने वाले हैं, उन आदिदेव शंकर की मैं वंदना करता हूँ। शौनक जी ने इस प्रकार भगवान की स्तुति करते हुए कहा, हे महाभाग सूत जी, आप तो पुराणकर्ता व्यास जी के शिष्य तथा ज्ञान और दया की निधि हैं। अतः अब आप शंभु के उन अवतारों का वर्णन कीजिए जिनके द्वारा उन्होंने सत्पुरुषों का कल्याण किया है। सूत जी बोले, शौनक जी, आप तो मननशील व्यक्ति हैं, अतः अब मैं आपसे शिव जी के उन अवतारों का वर्णन करता हूँ। आप अपनी इंद्रियों को वश में करके सद्भक्ति पूर्वक मन लगाकर आप श्रवण कीजिए। मुने, पूर्व काल में सनत कुमार जी ने नंदीश्वर से, जो सत्पुरुषों की गति तथा शिव स्वरूप ही है, यही प्रश्न किया था। उस समय नंदीश्वर ने शिव जी का स्मरण करते हुए उन्हें यो उत्तर दिया था। नंदीश्वर ने कहा, मुने, यो तो सर्वव्यापी सर्वेश्वर शिव के कल्प कल्पांतरों में असंख्य अवतार हुए हैं, तथापि इस समय मैं अपनी बुद्धि के अनुसार उनमें से कुछ का वर्णन करता हूँ। 19वां कल्प, जो श्वेत लोहित नाम से विख्यात है, उसमें शिव जी का सद्योजात नामक अवतार हुआ था। वह उनका प्रथम अवतार भी कहलाता है। उस कल्प में जब ब्रह्मा पर ब्रह्मा का ध्यान कर रहे थे, उसी समय एक श्वेत और लोहित वर्ण वाला शिखाधारी कुमार उत्पन्न हुआ। उसे देखकर ब्रह्मा ने मन ही मन विचार किया। जब उन्हें यह ज्ञात हो गया कि यह पुरुष ब्रह्मा रूपी परमेश्वर है, तब उन्होंने अंजलि बांधकर उसकी वंदना की। फिर जब भुवनेश्वर ब्रह्मा को पता लग गया कि यह सद्योजात कुमार शिव ही है, तब उन्हें महान हर्ष हुआ। वे अपनी सद्बुद्धि से बारंबार उस पर ब्रह्मा का चिंतन करने लगे। ब्रह्मा जी ध्यान कर ही रहे थे कि वहां श्वेत वर्ण वाले 4 यशस्वी कुमार प्रकट हो गए। वे परम उत्कृष्ट ज्ञान संपन्न तथा पर ब्रह्मा के स्वरूप थे। उनके नाम थे सुनंद, नंदन, विश्वनंद और उपनंद। ये सब के सब महात्मा थे और ब्रह्मा जी के शिष्य हुए। इनसे वह ब्रह्मालोक व्याप्त हो गया। तदंतर सद्योजात रूप से प्रकट हुए परमेश्वर शिव ने परम प्रसन्न होकर ब्रह्मा को ज्ञान तथा सृष्टि रचना की शक्ति प्रदान की। यह सद्योजात नामक पहला अवतार हुआ। इसके बाद रक्त नाम से प्रसिद्ध 20वां कल्प आया। उस कल्प में ब्रह्मा जी ने रक्त वर्ण का शरीर धारण किया था। जिस समय ब्रह्मा जी पुत्र की कामना से ध्यान कर रहे थे,
उसी समय उनसे एक पुत्र प्रकट हुआ। उसके शरीर पर लाल रंग की माला और लाल ही वस्त्र शोभा पा रहे थे। उसके नेत्र भी लाल थे और वह आभूषण भी लाल रंग का ही धारण किए हुए था। उस महान आत्मबल से संपन्न कुमार को देखकर ब्रह्मा जी ध्यानस्थ हो गए। जब उन्हें ज्ञात हो गया कि ये वामदेव शिव है, तब उन्होंने हाथ जोड़कर उस कुमार को प्रणाम किया। इसके बाद उनके विरजा, विवाह, विशोक और विश्व भावन नाम के 4 पुत्र उत्पन्न हुए, जो सभी लाल वस्त्र धारण किए हुए थे। तब वामदेव रूपधारी परमेश्वर शंभु ने परम प्रसन्न होकर ब्रह्मा को ज्ञान तथा सृष्टि रचना की शक्ति प्रदान की। यह वामदेव नामक दूसरा अवतार हुआ। इसके बाद 21वां कल्प आया, जो पीतवासा नाम से कहा जाता था। उस कल्प में महाभाग ब्रह्मा पीत वस्त्रधारी हुए। जब वे पुत्र की कामना से ध्यान कर रहे थे, उस समय उनसे एक महातेजस्वी कुमार उत्पन्न हुआ। उस प्रौढ़ कुमार की भुजाएं विशाल थी और उसके शरीर पर पीतांबर झलमिला रहा था। उस ध्यानमग्न बालक को देखकर ब्रह्मा जी ने अपनी बुद्धि के बल से उसे तत्पुरुष शिव समझा। तब उन्होंने ध्यान युक्त चित्त से संपूर्ण लोकों द्वारा नमस्कृत महादेवी शांकरी गायत्री तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि का जप करके उन्हें नमस्कार किया। इससे महादेव जी प्रसन्न हो गए। तत्पश्चात उनके पार्श्व भाग से पीत वस्त्रधारी दिव्य कुमार प्रकट हुए। वे सब के सब योग मार्ग के प्रवर्तक हुए। यह तत्पुरुष नामक तीसरा अवतार हुआ। इसके बाद स्वयंभू ब्रह्मा के उस पीत वर्ण नामक कल्प के बीत जाने पर पुनः दूसरा कल्प प्रवृत्त हुआ। उसका नाम शिव था। जब एक कार्णव की दशा में 1 सहस्त्र दिव्य वर्ष व्यतीत हो गए, तब ब्रह्मा जी प्रजाओं की सृष्टि करने की इच्छा से दुखी होकर विचार करने लगे। उस समय उन महातेजस्वी ब्रह्मा के समक्ष एक कुमार उत्पन्न हुआ। उस महापराक्रमी बालक के शरीर का रंग काला था। वह अपने तेज से उद्दीप्त हो रहा था तथा काला वस्त्र, काली पगड़ी और काला यज्ञोपवीत धारण किए हुए था। उसका मुकुट भी काला था और स्नान के पश्चात अनुलेपन चंदन भी काले रंग का ही था। उस भयंकर पराक्रमी महामनस्वी देव देवेश्वर अलौकिक कृष्ण पिंगल वर्ण वाले अघोर को देखकर ब्रह्मा जी ने उनकी वंदना की। इसके पश्चात ब्रह्मा जी उन भक्त वत्सल अविनाशी अघोर को ब्रह्मा रूप समझकर इष्ट वचनों द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। तब उनके पार्श्व भाग से कृष्ण वर्ण वाले तथा काले रंग का अनुलेपन धारण किए हुए 4 महामनस्वी कुमार उत्पन्न हुए। वे सब के सब परम तेजस्वी, अव्यक्त नामा तथा शिव सरीखे रूप वाले थे। उनके नाम थे कृष्ण, कृष्ण शिख, कृष्णास्य और कृष्ण कृष्णांधक। इस प्रकार उत्पन्न होकर इन महात्माओं ने ब्रह्मा जी की सृष्टि रचना के निमित्त महान अद्भुत घोर नामक योग का प्रचार किया। यह अघोर नामक चौथा अवतार हुआ। मुनीश्वरों, तदंतर ब्रह्मा का दूसरा कल्प प्रारंभ हुआ। वह परम अद्भुत था और विश्व रूप नाम से विख्यात था। उस कल्प में जब ब्रह्मा जी पुत्र की कामना से मन ही मन शिव जी का ध्यान कर रहे थे, उसी समय महान सिंहनाद करने वाली विश्वरूपा सरस्वती प्रकट हुई तथा उसी प्रकार परमेश्वर भगवान ईशान प्रादुर्भूत हुए, जिनका वर्ण शुद्ध स्फटिक के समान उज्जवल था और जो समस्त आभूषणों से विभूषित थे। उन अजन्मा, सर्वव्यापी, सर्व अंतर्यामी, सब कुछ प्रदान करने वाले, सर्वस्वरूप, सुंदर रूप वाले और अरूप ईशान को देखकर ब्रह्मा जी ने उन्हें प्रणाम किया। तब शक्ति सहित विभु ईशान ने भी ब्रह्मा को सन्मार्ग का उपदेश देकर 4 सुंदर बालकों की कल्पना की। उन उत्पन्न हुए शिशुओं का नाम था जटी, मुंडी, शिखंडी और अर्धमुंड। वे योग अनुसार सधर्म का पालन करके योग गति को प्राप्त हो गए। यह ईशान नामक 5वां अवतार हुआ। सर्वज्ञ सनत कुमार जी, इस प्रकार मैंने जगत की हित कामना से सद्योजात आदि अवतारों का प्राकट्य संक्षेप से वर्णन किया है। उनका वह सारा लोक हितकारी व्यवहार तथ्य रूप से ब्रह्मांड में वर्तमान है। महेश्वर की ईशान, पुरुष, घोर, वामदेव और ब्रह्मा, ये 5 मूर्तियां विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। इनमें
ईशान, जो शिव स्वरूप तथा सबसे बड़ा है, पहला कहा जाता है। वह साक्षात प्रकृति के भोक्ता क्षेत्र में निवास करता है। शिव जी का दूसरा स्वरूप तत्पुरुष नाम से विख्यात है। वह गुणों के आश्रय रूप तथा भोग्य सर्वज्ञ में अधिष्ठित है। पिनाकधारी शिव का जो अघोर नामक तीसरा स्वरूप है, वह धर्म के लिए अंगों सहित बुद्धि तत्व का विस्तार करके अंदर विराजमान रहता है। वामदेव नाम वाला शंकर का चौथा स्वरूप अहंकार का अधिष्ठान है। वह सदा अनेकों प्रकार का कार्य करता रहता है। विचारशील बुद्धिमानों का कथन है कि शंकर जी का ईशान संज्ञक स्वरूप सदा कर्ण, वाणी और सर्वव्यापी आकाश का अधीश्वर है तथा महेश्वर का पुरुष नामक रूप त्वक, पाणी और स्पर्श गुण विशिष्ट वायु का स्वामी है। मनीषी गण अघोर नाम वाले रूप को शरीर, रस, रूप और अग्नि का अधिष्ठान बताते हैं। शंकर जी का वामदेव संज्ञक स्वरूप रसना, पायु, रस और जल का स्वामी कहा जाता है। प्राण, उपस्थ, गंध और पृथ्वी का ईश्वर शिव जी का सद्योजात नामक रूप बताया गया है। कल्याणकामी मनुष्यों को शंकर जी के इन स्वरूपों की सदा प्रयत्न पूर्वक वंदना करनी चाहिए, क्योंकि ये श्रेय प्राप्ति में एकमात्र हेतु हैं। जो मनुष्य इन सद्योजात आदि अवतारों के प्राकट्य को पढ़ता अथवा सुनता है, वह जगत में समस्त काम्य भोगों का उपभोग करके अंत में परम गति को प्राप्त होता है। ओम नमः शिवाय। आज की कथा समाप्त होती है। आपको ये कथा अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में भगवान भोलेनाथ की जय लिखना मत भूलिएगा। हमारे चैनल आध्यात्मिक सागर को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। धन्यवाद।